देखिए नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच ये सीरीज़ नंबर 5 लेके आ रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि जितने भी आर्मी के स्टूडेंट हैं आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखना चाहिए 100%, क्योंकि आपके माँ बाप का सपना जो है और खुद आपका इतने दिन से जो इंतज़ार किए हैं इसका फल इसमें ज़रूर मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है। इससे अभी जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं पहले साल जो पूछा गया है इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। आपको ये वीडियो को बार बार देखना है और इसके बाद खुद से इसको एनालाइज करिएगा, देखिएगा, इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस इसको एक बार देखते रहिए, जी जान लगा के मेहनत कीजिए। आप सफलता जो है आपके बहुत करीब है। आप लोग ने काफ़ी मेहनत किया है, बार बार एग्ज़ाम कैंसिल होते जा रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी और ये आखिरी मौका है और इसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि दोबारा आप लोगों को मौका मिलेगा। तो जी जान लगा के देखिए। बस जो सीरीज़ चल रहा है ना, आप लोग सीरीज़ को जो है देखते जाइए, साथ ही जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो ताकि जितने भी वीडियोस वगैरह होगा आपको मिलते रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस है मैं डाल देता हूँ तो कभी कभी ध्यान में नहीं रहता ग्रुप में डालने के लिए, तो हो सकता है आप लोगों को नहीं मिलता होगा। तो सब्सक्राइब कर लेने से क्या होगा कि नोटिफिकेशन जाएगी तो आराम से देख सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज नंबर 5। और देखिए आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जो ग्रेविटी है इसका आपने नाम सुना होगा, जिसको गुरुत्व कहते हैं। ये गुरुत्व क्या होता है डायरेक्ट पूछ लेता है। देखिए जो गुरुत्व जनित जो त्वरण होता है आपको ये याद रखना है, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये झकास की ट्रिक के द्वारा, ट्रिक इस तरीके की क्या बेसिक आपके कंसेप्ट दिमाग में मैं घुसा रहा हूँ, तो कैसे इसको समझेंगे बस याद रखिएगा। ये जी जो होता है ना, जी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, आप लोग को वैसे पता होगा, मान लीजिए ये क्या है आपका ये अर्थ है। अर्थ मतलब ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी बेचारी एकदम बैठी हुई है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए पृथ्वी की जो ये सतह है ना इससे अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण है इसकी मान का क्या होता है, घटना या बढ़ना। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो जी का मान होता है, जो जी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इस अर्थ से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये घटेगा। और पृथ्वी से नीचे आएगा तब भी क्या होगा, घटेगा। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से जब भी ऊपर जाएगा तब भी घटेगा, नीचे जाएगा तब भी घटेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाएगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। नीचे जाएगा तब भी क्या होगा, घटेगा। अगर ध्रुव जिसको हम लोग पोल बोलते हैं ना, पोल पे क्या होगा, जी का मान जो है सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे हाईली, है ना, सबसे ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है जो पृथ्वी की जो ध्रुव होती है उस पर जो जी का मान क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ये डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा कहाँ पे बनता है, ध्रुव, यानी कि पोल पे सबसे ज़्यादा बनेगा। पृथ्वी से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो कम होगा। अब क्वेश्चन इस तरीके का बनता है। देखिए ये जितने भी हैं आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मैंने उसको एक जो थ्योरी बेसिस पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उसी कंटेंट को आपको उठा के डाल रहा हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके और पूछे भी जाएंगे और इस बार भी आएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ लेता है कि जो विषुवत रेखा है यहाँ जो है सबसे कम होगा जी का मान, है ना। जो विषुवत रेखा होता है, जानते हैं ना, अर्थ के बीचों बीचों की, यहाँ जो है सबसे कम होगा और पृथ्वी पे जो पोल है, ध्रुव की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा होगा। ऊपर नीचे जाने पर तो पता है कम है। अब देखिए जो घूर्णन गति है, पृथ्वी जिस स्पीड से घूमती है, ठीक है, तो जिस नॉर्मल घूम रही है, अब क्या करेंगे, जब पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा देंगे तो जी का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। याद रखिएगा, बढ़ा देंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी की जो घूर्णन गति अगर इसको कम कर देते हैं तो जी का मान आपका अधिक हो जाएगा। तो जो जी क्या होता है आपको पता ही है, पहले बता चुका हूँ। तो जी का मान तब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब ये जितने तरह का क्वेश्चन इसमें बनने वाला था, कभी पूछ लेगा कम कब होगा, बढ़ने पर क्या होगा, घटने पर क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लिफ्ट की बात करते हैं। लिफ्ट में क्या होता है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। मान लीजिए ये आपका एक लिफ्ट था, ठीक है, इस लिफ्ट को मान लीजिए ऊपर जा रहा है, अभी इसमें कोई बंदा खड़ा है ना, कोई आदमी ये खड़ा है, ये बेचारा अभी गोलू मोलू होंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे बड़ा मत माना। ये मान लीजिए इसमें लिफ्ट में कोई आदमी है,
अगर ये आदमी अगर ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, समझ रहे ना, तो भार जो है ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसका? इस आदमी का भार घट क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वही लिफ्ट अगर नीचे की ओर आएगी मतलब, तो इसमें क्या होगा, भार इस आदमी का घट जाएगा। तो कहने का मतलब है लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो उसमें जो सवार आदमी है या कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा, आदमी ही मान लेते हैं, कोई चीज़ उसमें चढ़ा हुआ, उसका भार बढ़ जाएगा। लेकिन जब वो नीचे आने लगेगा, फिर लिफ्ट अगर नीचे आएगी तो उसका घट जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कोई लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो उसका भार क्या होगा उस वस्तु में, तो बढ़ जाएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए एक समान वेग का बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर एक समान वेग का मतलब क्या है, अगर 25 किलोमीटर मतलब 25 के स्पीड से ऊपर गया तो 25 के स्पीड से नीचे आना, यही बात है। तो अगर एक समान वेग होगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, जो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नो चेंज होगा, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर क्या बोला, सेम मतलब समान स्पीड, अगर वेलोसिटी की बात करें, मतलब वेग उसका क्या होना चाहिए, समान। मतलब जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है उसी स्पीड से अगर नीचे आएगा तो वैसे सिचुएशन में उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए आप लिफ्ट पे चढ़े, ऊपर जा रहे हैं और लिफ्ट का डोरी क्या हो गया, टूट गया, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, भारहीन महसूस होगा। आपको अपने आप का वजन ही नहीं बुझाएगा कि हम किस वजन के हैं, मतलब अपने आप को शून्य महसूस होगा। तो याद रखिएगा, जब बोलता है कि डोरी टूट जाएगा तो उस समय आपकी भार क्या होगी, भारहीनता महसूस होगा, आपको मतलब भार महसूस ही नहीं होगा। अगर लिफ्ट याद रखिएगा, और एक कंडीशन और होता है, अगर आपको जब भी लिफ्ट में अगर बैठे हैं तो क्या होगा, जो लिफ्ट का जो त्वरण होगा और जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, ये गुरुत्वीय त्वरण और दूसरा है लिफ्ट का त्वरण। तो अगर किसी लिफ्ट में आप बैठे हुए हैं और उस समय जो लिफ्ट का त्वरण होगा गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, जो गुरुत्वीय त्वरण है जो काम कर रहा है लिफ्ट पे और जो लिफ्ट का त्वरण है, इनसे अगर जब अधिक हो गया तो समझ लीजिए उस लिफ्ट में जो बैठा हुआ आदमी है सीधा छत से जाकर टकरा जाएगा। तो इस तरह का सिचुएशंस होता है, ये पूछ लेता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, जो फिजिक्स के आपके सीरीज चल रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी। और इसमें एक चीज़ और आपको टर्म याद रखना, जो प्लाइन वेग जो होता है, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, समझ रहे हैं इसको। प्लाइन वेग पूछता है, जो अर्थ होती है पृथ्वी का, वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा बोला गया, कोई चीज़ को आप अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से अगर कोई चीज़ को अर्थ से भेजते हैं, मान लीजिए कोई अर्थ से कोई रॉकेट वगैरह भी छोड़ा जाता है, तो कहने का मतलब अगर कोई चीज़ को ऊपर यहाँ फेंक रहे हैं, जब फेंकिएगा आप अर्थ से तो क्या होगा, अगर इस स्पीड से फेंके हैं तब तो वो लौट के नीचे आ जाएगा। अगर कहीं मान लीजिए 11.2 किलोमीटर से थोड़ा सा बढ़ा दिए, 11.12 या 12 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड कर दिए, ऐसे सिचुएशन में वो चीज़ अगर फेंक दिए तो लौट के पृथ्वी पर आने वाला नहीं है। तो यही होता है प्लाइन वेग। इसके सोचिए डायरेक्ट पूछ लेता है कि कितना किलोमीटर से फेंकेंगे तो वापस नहीं आएगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो नहीं आएगा, इससे कम करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सीरीज नंबर 5 था और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा। थैंक यू।